हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम लोगों की जुबान पर छाया रहता है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार हो गई। और उसी दौरान उन्होंने देखा कि विदेशों में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में लोगों के पास स्कूटर और मोपेड ही हुआ करती थी। इसलिए वो इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस टाइम हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। तो अपने इसी प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए सोचा। अब भले ही उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन नहीं था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि वो चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाकर इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए हीरो ने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास प्रपोजल भेजा। अब उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में होंडा को इस प्रपोजल के जरिए इंडिया में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले में कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी और दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी। जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और इसके बाद ही हीरो होंडा की शुरुआत हुई और सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद से इसका पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां हीरो होंडा ने मिलकर बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CB100 लॉन्च करी, तब ये बाइक बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। और इन्होंने अपनी बाइक का प्राइस ऐसा रखा था जो हर मिडिल क्लास की फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। साथ ही इन्होंने अपना मार्केट में कैंपेन भी बहुत अच्छा तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। का मतलब था पेट्रोल डालिए और भूल जाइए। इस लाइन का भी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। इसी दौरान जापानी करेंसी में काफी उछाल आया, जिससे जो पार्ट जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे हो गए और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स कम प्राइस में बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ दिक्कत ये भी थी कि उस टाइम हीरो होंडा के काफी सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही रीजन था कि हीरो होंडा की बाइक्स पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे टाइम तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज पॉइंट रेगुलेट हुआ, उसके बाद चीजें थोड़ी सुधरनी शुरू हुई और देखते ही देखते हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में पहले से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन होंडा की तरफ से हीरो को फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक टाइम पर हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि इनके पास इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। लेकिन दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स सेल नहीं कर पा रहे थे। दरअसल हीरो को अपनी बाइक्स बस नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना ही अलाउ था। इसकी वजह से कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन चाहती थी,
उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। हमने शुरू में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था। ऐसे में अगर हीरो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती होंडा से अलग होकर तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरीके से ही होंडा पर डिपेंड थी। अभी तक हीरो को ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो उसे खुद इंजन बनाना पड़ेगा, और इसलिए उसका जो भी प्रॉफिट होंडा से मिलता था उसके एक बड़े हिस्से को वो इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दरारें और बढ़ गईं। अब इनके बीच में शुरू में ही एक एनओसी साइन हुई थी कि ये एक दूसरे से अलग कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया में स्टार्ट कर दी, और फिर उसी प्राइस में बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी डिवाइड हो गए। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से भी प्रॉफिट आ रहा था और साथ ही अपनी सेपरेट कंपनी से भी काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। और उसके बाद सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया, और 2010 में दोनों कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गईं। इन दोनों के शेयर्स 26% के थे। ऐसे में होंडा ने अपने सारे शेयर्स हीरो को ही बेच दिए, और ये सारे शेयर्स हीरो ने 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का काम हीरो मोटर्स कॉर्प नाम से आगे बढ़ाया। जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तो लोगों का ये मानना था कि हीरो होंडा के बिना मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज हीरो को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज में शामिल किया जाता है। आप कौन सी कंपनी की बाइक यूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताना।